Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I am going to explain the third chapter of your English literature book DAV class 8. तो चैप्टर 3 का नाम है द फन दे हैड, जिसके राइटर है आइजैक एसिमोव। तो जो आइजैक एसिमोव है वो अपने साइंस फिक्शनल स्टोरीज़ को लिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में। तो ये भी एक साइंस फिक्शनल स्टोरी है। इसमें फ्यूचर के बारे में बताया गया है कि उस टाइम के एजुकेशन सिस्टम कैसा है। उस टाइम में कोई भी स्कूल्स नहीं है, जो भी टीचर होते हैं, मतलब कि टीचर भी नहीं है, जो भी टीचर वो सब मैकेनिकल टीचर है, यानी कि रोबोटिक टीचर है जो घर घर जाके पढ़ाते हैं बच्चों को। तो यही सब बताया गया और उसके साथ साथ बताया गया कि इसमें इस टाइम पे कोई भी पेपर पे स्टोरीज़ प्रिंटेड नहीं है। जो भी स्टोरीज़ है वो सभी कंप्यूटर के अंदर होती है। तो दो बच्चे हैं, मार्गी और टॉमी, तो उनको एक बुक मिल जाती है, रियल बुक, यानी कि जो हम लोग अभी यूज़ करते हैं उस टाइप का बुक मिल जाता है। तो उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जो कि स्कूल के बारे में होता है। तो उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो हम लोग का जो ये स्टोरी है वो 2155 का है, ठीक है। तो NCERT के 9 क्लास के बुक में फर्स्ट चैप्टर भी यही है। तो उसमें 2157 दिया हुआ है, लेकिन हम लोग के बुक में, क्लास 8 के बुक में 2155 दिया हुआ है। तो हम लोग इसी के मुताबिक चलेंगे। तो मार्गी जो है, मार्गी नाम की लड़की है, वो हर रात को डायरी लिखती है। तो उस रात भी उसने डायरी लिखा था उस इंसिडेंट के बारे में जो उसके साथ हुआ था। तो क्या इंसिडेंट हुआ था वो हम लोग को आगे पढ़ना है। तो मार्गी अपने पेज पर हेडिंग देती है 17 मई 2155, यानी कि ये 2155 का है और 17 में उस दिन डेट है। मार्गी लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। रियल बुक बोलने का मतलब हुआ कि उसको एक असली बुक मिले, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी जो भी बुक्स है वो सभी कंप्यूटर के अंदर है। कोई भी स्टोरीज पेपर पे प्रिंटेड नहीं है। तो वो जो बुक है वो पेपर वाली बुक है, यानी कि सभी चीज़ें उस पर पेपर पे प्रिंटेड है। तो टॉमी को आज एक रियल बुक मिला, ठीक है। आगे देखते हैं। इट वॉज़ अ ओल्ड बुक, वो एक पुराना बुक है। मार्गी के ग्रैंडफादर ने उसको एक बार बताया था कि जब वो बच्चे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने उनको बताया था कि एक ऐसा टाइम था जब सभी स्टोरीज पेपर पे प्रिंटेड हुआ करती थी। यानी कि मार्गी के ग्रैंडफादर ने बताया था मार्गी के ग्रैंडफादर को कि एक ऐसा टाइम था जब सभी स्टोरीज जो थी वो पेपर पे प्रिंटेड हुआ करती थी, ठीक है, जैसा अभी हम लोग के टाइम पे है, ठीक है। दे टर्न द पेजेस, यानी कि मार्गी और टॉमी पेजेस को टर्न करते हैं बुक के जो उन लोग को मिला हुआ है। यहाँ पे मार्गी जो है वो डायरी लिख रही है अपना, ठीक है। जो पेजेस थे वो येलो थे और ट्विंकली थे। ट्विंकली बोलने का मतलब है कि उस पर रिंकल्स पड़े हुए थे, और येलो यानी कि उस पर पीलापन था, यानी कि बहुत ज़्यादा पुराना बुक था, इसीलिए उस पर रिंकल्स पड़े हुए थे पेजेस पर, और वो पुराना था इसलिए उस पर येलोविश कलर का आ चुका था दाग, ठीक है। तो एक चीज़ उन लोग को ऑफुली बहुत ज़्यादा फ़नी लगी कि जो वो बुक्स में पेजेस थे, मतलब कि जो बुक्स में वर्ड्स थे वो अपने ही जगह पे थे। उन लोगों ने सोचा था कि जो भी बुक्स में वर्ड्स होंगे वो मूव करेंगे, जैसा कि कंप्यूटर स्क्रीन पर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। तो यही बात उन लोग को बहुत ज़्यादा फ़नी लगा, ठीक है। आगे बताया गया कि उन वो लोगों ने पेजेस को टर्न किया, ठीक है, और फिर से वो जब पिछले वाले पेज पर आए तो उन लोगों ने देखा कि जो उन लोगों ने वर्ड्स पढ़ लिया था तो वही वर्ड्स फिर से वहीं पे लिखे हुए थे, ठीक है। तो ये बात भी उन लोग को बहुत ज़्यादा अजीब लगा, ठीक है। जैसे कि कोई भी हम लोग बुक्स पढ़ते हैं तो उसके जब हम पीछे वाले पेज पर जाते हैं तो वही वर्ड्स लिखा हुआ रहता है, ना कि चेंज हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन में तो चेंज हो जाता है। इसीलिए जो वो टॉमी था और मार्गी थी उन लोग को ये बहुत ज़्यादा अजीब लगा। उसके बाद बताया गया है घी बोलने का मतलब हुआ कि डिससेटिस्फाइड होके बोलता है, कि टॉमी बोलता है डिससेटिस्फाई होके, वाट अ वेस्ट, क्या वेस्ट है। जब कोई भी इस बुक को पढ़ लेता होगा पूरी तरह से तो इसको फेंकना पड़ता होगा। मेरा जो टेलीविज़न स्क्रीन है, हम लोग का जो टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर मिलियंस ऑफ बुक्स है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बुक्स है, मिलियंस ऑफ बुक्स है, और बहुत ज़्यादा बुक्स और भी रखे जा सकते हैं। प्लेंटी मोर के लिए भी बहुत ज़्यादा जगह है कंप्यूटर स्क्रीन में, और मैं उसको कभी फेंकूँगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मार्गी बोलती है सेम विथ माइंड, मेरे साथ भी ऐसा ही है। तो जो मार्गी है वो 11 ईयर्स ओल्ड है और जो टॉमी है वो 13 ईयर्स ओल्ड है।
तो मार्गी ने बहुत ज़्यादा टेली बुक्स नहीं पढ़ी होती है एज़ कम्पेयर टू टॉमी, क्योंकि वो बड़ा है। तो टेली बुक्स बोलने का मतलब हुआ कि जो भी कंप्यूटर के अंदर बुक्स होती है उसको हम लोग टेली बुक्स बोलते हैं, ठीक है। तो मार्गी पूछती है कि तुमको ये बुक कहाँ से मिला, तो टॉमी बोलता है कि इन माई हाउस। तो वो पॉइंट करता है किसके तरफ, एटिक के तरफ, ठीक है। बिना मार्गी को देखे एटिक के तरफ पॉइंट करता है क्योंकि वो बुक पढ़ने में बिजी रहता है, ठीक है। और उसके बाद लेकिन बोलता है कि इन द एटिक, एटिक में मिला। एटिक बोलने का मतलब हुआ कि जो भी छत और उसके बाद जो एक ग्राउंड होता है उसके बीच में एक स्टोर रूम टाइप का छोटा सा बनाया हुआ होता है, घर टाइप का, उसी को बोलते हैं एटिक, जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद मार्गी पूछती है कि ये किसके बारे में है, तो टॉमी बताता है स्कूल के बारे में, ठीक है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। तो जो मार्गी थी वो अब घृणा से बोलती है स्कूल, जैसे कि उसको स्कूल से नफरत होता है, तो इसीलिए वो घृणापूर्वक बोलती है स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, तो स्कूल में लिखने लायक क्या है, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। तो जो मैकेनिकल टीचर है, मैकेनिकल टीचर बोलने का मतलब है रोबोटिक टीचर, जो रोबोटिक टीचर है जो उसको घर घर आके पढ़ाता है, घर जाके पढ़ाता है। तो जो रोबोटिक टीचर है वो उसको टेस्ट के बाद टेस्ट देते जा रहा था जियोग्राफी सेक्टर में, और वो उसका जो परफॉर्मेंस था वो बद से बदतर होते जा रहा था, जब तक कि उसकी जो मम्मी थी, माँ थी, वो उसके हेड को शेक नहीं करती है, हिलाती नहीं है, थोड़ा अफसोस के साथ, ठीक है, निराश होके, सौरवफुली, थोड़ा निराश होके, यहाँ पे सौरवफुली का मतलब दुख से नहीं होगा, यहाँ पर निराश से होगा, थोड़ा निराश होके उसके सर को जब तक नहीं हिलाती और क्वांटी इंस्पेक्टर के पास नहीं भेजती है। क्वांटी इंस्पेक्टर वो है जो मैकेनिकल टीचर ये सब रोबोट्स हैं उनको ठीक करते हैं। तो यहाँ पे आगे जो मैकेनिकल टीचर है उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि वो राउंड लिटिल मैन है, छोटा सा आदमी है और मोटा है, उसके साथ साथ उसका जो फेस है वो रेड है, और उसके पास एक पूरा डब्बा है टूल्स, वायर्स और डायल्स से भरा हुआ। तो वो जो है उसके तरफ मुस्कुराता है, मार्गी को देखकर मुस्कुराता है और उसको एक एप्पल देता है खाने के लिए। उसके बाद उसके टीचर को लेकर चला जाता है ठीक करने के लिए। तो मार्गी जो थी वो होप कर रही थी, आशा कर रही थी कि ऐसा काश हो जाता कि उनको पता ही ना चले कि इसको ठीक कैसे करना है, यानी कि मैकेनिकल टीचर को फिर से ठीक कैसे करना है। लेकिन जो क्वांटी इंस्पेक्टर था उसको तो पता था कि इसको ठीक कैसे करना है, ठीक है, उसको पता था कि इसको ठीक कैसे करना है, और लगभग 1 घंटे में या उससे थोड़े देर में वो उसको फिर से लेकर आ जाता है मैकेनिकल टीचर को। तो यहाँ पे मैकेनिकल टीचर के बारे में बताया गया कि वो एक लार्ज, मतलब कि बड़ा सा ब्लैक अगली, लार्ज यानी कि बड़ा सा, ब्लैक काला, अगली यानी कि बदसूरत एक रोबोट है। उसके साथ उसके जो स्टोमक एरिया है उस पर एक बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है जहाँ पे सभी लेसन्स और जो भी क्वेश्चंस थे वो शो होते थे, ठीक है, और क्वेश्चंस पूछे जाते थे वहीं पर, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो मार्गी थी उसको ये उतना बुरा नहीं लगता था, सबसे ज़्यादा वो पार्ट मैकेनिकल टीचर का हेट करती थी, वो पार्ट था कि जहाँ पे उसको सभी होमवर्क्स और टेस्ट पेपर्स को रखना पड़ता था। तो वो जो स्लॉट था जहाँ पे उसको सभी होमवर्क और टेस्ट पेपर को रखना पड़ता था, वहीं सबसे ज़्यादा हेट करती थी उसी पार्ट को मैकेनिकल टीचर के। तो उसके बाद बताया गया कि जो मार्गी थी तो वो सभी जो भी होमवर्क्स होता था वो अपने पंच कोड में लिखती थी। पंच कोड यानी कि ऐसा लैंग्वेज जिसको मैकेनिकल टीचर समझ पाता था, वैसे कोड में लिखती थी, जो कि उसने 6 ईयर्स ओल्ड यानी कि 6 साल की उम्र पर ही सीख लिया था, ठीक है। और मैकेनिकल टीचर जो था वो मार्क्स कैलकुलेट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता था, ना के बराबर टाइम लेता था, ये भी चीज़ मार्गी को बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है। तो जो इंस्पेक्टर था, काउंटी इंस्पेक्टर था, जब वो अपना काम फिनिश कर लेता है, ठीक है, मुस्कुराते हुए आता है, और अपना काम जब फिनिश कर लेता है तो मुस्कुराते हुए आता है और मार्गी के सर पर थोड़ा सा धीरे से शाबाशी टाइप का थपथपाता है, मतलब शाबाशी देता है, ठीक है। और उसके बाद उसके मदर से बोलता है, मार्गी के मदर से बोलता है कि ये छोटी सी बच्ची का गलती नहीं था, ठीक है। यहाँ पे उनका नाम दिया हुआ है, नाम मतलब जो सरनेम होता है उस टाइप में दिया हुआ है उनका, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है 1 वर्ड में, उनकी मदर का क्या नाम था, इस टाइप में। तो वो आगे बताते हैं कि मुझको लगता है कि जो जियोग्राफी सेक्टर था मार्गी का
वो थोड़ा सा फास्ट हो गया था, ठीक है। और ये जो होता है वो हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है, समटाइम्स होता है। और मैंने जो है उसका स्पीड जो है स्लो कर दिया है। जो जियोग्राफी सेक्टर जो फास्ट हो गया था उसको मैंने स्लो कर दिया एक एवरेज 10 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड के लिए, ठीक है। आगे बताया गया कि जो भी पैटर्न, जो भी एक्चुअल में बात किया जाए तो उसका जो परफॉर्मेंस है, प्रोग्रेस है, वो अच्छा है, सेटिस्फाई है, यानी कि कोई बुरा नहीं है। मार्गी का रिपोर्ट जो है पढ़ाई के बारे में वो कोई बुरा नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कि मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड। मार्गी जो थी अब वो निराश हो गई, यानी कि डिसअपॉइंट हो गई, निराश हो गई, ठीक है। वो क्या सोच रही थी, वो आशा कर रही थी कि जो उसके टीचर है उसको वो लेकर चले जाए, मैकेनिकल टीचर उसको लेकर चले जाए थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए। जैसे कि वो बताती है कि टॉमी के जो टीचर थे उनको 1 मंथ के लिए लेकर गया थे वे, मतलब कि जो क्वालिटी इंस्पेक्टर थे वो टॉमी के टीचर को 1 मंथ के लिए लगभग लेकर गए थे, क्योंकि जो उसका हिस्ट्री का सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक आउट हो गया था, यानी कि उस पर कुछ लिखा ही नहीं हुआ था, ठीक है। आगे बताया गया है कि सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए वो टॉमी से बोलती है। यहाँ पे इतना सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसलिए वो टॉमी से बोलती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, ठीक है। जो मार्गी है उसको अभी तक इतना नहीं पता है कि किस टाइप के स्कूल के बारे में उस बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे बताया गया है कि जो टॉमी होता है उसकी तरफ देखता है सुपीरियर आइज से। सुपीरियर आइज बोलने का मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा ध्यान से देखता है। अब ध्यान से देखना मतलब कि जैसे कि किसी को कुछ पता नहीं होता है तो कुछ लोग चिढ़ाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते हैं कि इसको इतना भी नहीं पता, तो उसी टाइप में जो टॉमी है वो भी मार्गी को देखता है। और उसके बाद बोलता है कि क्योंकि कि उस टाइप का स्कूल नहीं था, क्योंकि ये जो है हमारे टाइप का स्कूल नहीं है, जैसे कि अभी मैकेनिकल टीचर आके पढ़ाते हैं वो उस टाइप का स्कूल नहीं है, ठीक है। और उसके बाद उसको बोलता है स्टूपिड, बेवकूफ़। ये जो है वो ओल्ड काइंड का स्कूल है, जैसे कि हम लोग का भी है, यहाँ पे स्कूल बिल्डिंग होता है, वहाँ पे हम लोग को जाना पड़ता है, तो वो उस टाइप का स्कूल है जो कि 100 ईयर्स वो होता था, बहुत पहले 100-200 साल पहले हुआ करता था, ठीक है। ही एडेड लॉफ्टली, वो जो है वो घमंड से बोलता है, यानी कि अहंकार पूर्वक बोलता है और प्रोनाउंस करता है उस वर्ड को सेंचुरीज अगो, बहुत साल पहले, यानी कि 100-200 साल ऐसे टाइप में बोलता है, 100-200 साल पहले, बहुत अच्छे से बोलता है, मतलब कि घमंड के साथ बोलता है कि हमको बहुत ज़्यादा पता है। तो मार्गी जो है उससे उसको हर्ट होता है, पेन होता है, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि जो मार्गी बोलती है कि आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, मुझको नहीं पता है कि किस टाइप का स्कूल होता था उतने साल पहले। जो वो मार्गी है वो जैसे कि खड़े होकर बुक को पढ़ रही है और जो टॉमी है वो बैठ के पढ़ रहा है चेयर पे। तो मार्गी जो है वो उसके शोल्डर के पास, यानी कि जो उसका कंधा होता है उसके पास ही खड़े होकर बुक को पढ़ती है और उसके बाद बोलती है कि उनमें टीचर्स हुआ करते थे, मतलब कि जो टीचर्स पढ़ाते हैं तो टीचर्स हुआ करते थे उस टाइम भी। तो टॉमी बोलता है कि हाँ उनके पास टीचर हुआ करते थे, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे, वो लोग मैन होते थे। रेगुलर टीचर कहने का मतलब हुआ कि जो मैकेनिकल टीचर है वो लोग अपने वर्किंग डे में कभी भी एब्सेंट नहीं करते, जैसे कि उनको बुखार जुकाम, शादी में जाना या फिर कोई भी छुट्टी नहीं लेना पड़ता है उन लोग को। तो लेकिन जो मैन होते हैं, जो हम लोग के अभी के टाइम पे टीचर्स होते हैं, उन लोग को छुट्टी लेना पड़ता है कोई भी काम के लिए स्कूल से, तो वो लोग रेगुलर टीचर नहीं होते हैं। यही बताया गया है कि रेगुलर टीचर है वो लोग, जो टीचर है हम लोग के टाइम पे वो लोग रेगुलर टीचर है, और जो उस टाइम पे होते थे वो लोग रेगुलर टीचर नहीं होते थे बल्कि मैन होते थे। तो वहाँ पे अब मार्गी बोलती है अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, तो जो मैन है वो कैसे टीचर हो सकता है, यानी कि उसका अब बोल रही है कि उसके नॉलेज तो बहुत कम होगा मैकेनिकल टीचर से। यहाँ पे टॉमी बोलता है वो लोग क्या करते थे कि बच्चों को बताते थे, गर्ल्स और बॉयज़ को बताते थे, यानी कि चैप्टर्स को एक्सप्लेन करते थे, उसके साथ साथ होमवर्क्स देते थे और उनसे क्वेश्चंस पूछा करते थे। उसके बाद मार्गी है वो बोलती है कि एक मैन उतना स्मार्ट नहीं हो सकता जितना मैकेनिकल टीचर होता है। तो उसके बाद जो टॉमी है वो बोलता है कि श्योर ही इज़, यानी कि हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि जो मैकेनिकल टीचर है उतना स्मार्ट मैन भी हो सकता है। मेरे जो फादर है वो उतना ही जानते हैं जितने मेरे टीचर जानते हैं, यानी कि मैकेनिकल टीचर जानते हैं। वहाँ पर मार्गी बोलती है ही कांट, अ मैन कांट नो एज मच एज अ टीचर, एक मैन जो है वो टीचर कितना नहीं जान सकता। उसके बाद जो है टॉमी है वो बोलता है कि वो जान सकते हैं, मतलब कि जो ह्यूमन है वो मैकेनिकल टीचर कितना जान सकते हैं, मैं इस पर बेट लगा सकता हूँ।
तो मार्गी जो थी वो डिस्प्यूट करने के लिए तैयार नहीं थी, वाद विवाद करने के लिए तैयार नहीं थी। तो वो बोलती है कि मैं नहीं चाहूँगी कि कोई एक स्ट्रेंज आदमी यानी कि अजनबी आदमी मेरे घर आकर मुझको पढ़ाए। तो टॉमी स्क्रीम विथ लाफ्टर। तो टॉमी जो है वो हंसने लगता है, ठीक है, हंसने लगता है और बोलता है कि तुम कुछ नहीं जानती हो मार्गी, जो टीचर होते थे उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होता था, ठीक है, एक स्पेशल बिल्डिंग होता था जहाँ पे सभी किड्स जाते थे, उसको हम लोग स्कूल बोलते हैं अभी, ठीक है। तो आगे मार्गी पूछती है कि क्या सभी बच्चे एक ही चीज़ें पढ़ते थे। तो वहाँ पे जो टॉमी है वो आंसर करता है कि हाँ, अगर उन सब का सेम एज होता था तो वो एक ही चीज़ें पढ़ते थे। तो मार्गी यहाँ पे फिर से बोलती है कि मेरी मम्मी जो है वो बोलती है कि टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है, एडजस्टेबल होना चाहिए ईच स्टूडेंट के, ईच गर्ल और बॉय के माइंड के हिसाब से। यानी कि कोई एवरेज बच्चा है तो उसको अलग टाइप से पढ़ाना चाहिए, कोई एवरेज से भी नीचे है तो उसको अलग टाइप से पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेना चाहिए टीचर को, ठीक है। और उसके बाद बताती है कि इसीलिए सभी बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाना ज़रूरी है। तो वहाँ पे टॉमी बोलता है कि हाँ, वो लोग ऐसा ही करते थे, लेकिन पूरी तरह से ऐसा नहीं करते थे, वो दूसरे तरीके से करते थे। और अगर आगे वो बोलता है, इरिटेट हो जाता है उसके बाद, तो आगे वो बोलता है कि अगर तुमको ये पसंद नहीं है तो तुम इसको मत पढ़ो, ठीक है। तो मार्गी जो है वो जल्दी से बोलती है कि आई डोंट से आई डोंट लाइक इट, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझको पसंद नहीं है। दरअसल क्या होता है कि अब मार्गी को पढ़ना पसंद हो जाता है, यानी कि मार्गी को वो फ़नी स्कूल्स के बारे में पढ़ना अच्छा लगने लगता है, ठीक है। अब आगे है कि जब तक वो अपना बुक का हाफ फिनिश भी नहीं किए होते हैं तो मार्गी की जो मदर होती है वो मार्गी को चिल्लाती है, यानी कि बुलाती है। मार्गी स्कूल का टाइम हो जाता है इसीलिए। तो मार्गी देखती है, उसके बाद बोलती है कि अभी नहीं मम्मा। तो उसके बाद जो उसकी माँ है वो फिर से बोलती है कि अभी, और वो उसके साथ ये भी बोलती है कि टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो ही गया है, ठीक है। आगे है कि जो मार्गी है वो टॉमी से बोलती है कि क्या मैं इस बुक को पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ स्कूल ख़त्म होने के बाद। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो टॉमी होता है वो बोलता है मे बी, हाँ पढ़ सकती हो। और इसका मतलब हुआ कि कामली, यानी कि बहुत ही शांत मन से बोलता है कि हाँ पढ़ सकती हो। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है सीटी बजाते हुए, और उस जो भी पुराना बुक था, डस्टी बुक था, उसको अपने जो आर्म्स था उसके नीचे फंसा कर, यानी कि आर्म्स में अपने फंसा कर नीचे वो चला जाता है, ठीक है। आगे है कि मार्गी अपने स्कूल रूम में चली जाती है। स्कूल रूम जो उसका है वो उसके बेडरूम से बिल्कुल साइड में है, नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यानी कि बेडरूम के एकदम साइड में है, जहाँ पे उसका मैकेनिकल टीचर जो है वो उसका इंतज़ार कर रहा होता है, ठीक है। वो जो है मैकेनिकल टीचर वो हमेशा सेम टाइम पे आ जाता है, ठीक है, हर दिन एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे और संडे को छोड़ के हर दिन वो सेम टाइम पे आ जाता है पढ़ाने के लिए, क्योंकि जो उसकी माँ है, मदर है, वो बोलती है कि गर्ल्स जो है वो सभी चीज़ों को बेटर तरीके से समझ पाएंगी अगर वो सेम आवर्स में, रेगुलर आवर्स में स्टडी करती है। यानी कि हर दिन ये नहीं कि अभी 2 बजे पढ़ेंगे कल 3 बजे, ऐसे नहीं। अगर रेगुलर आवर में स्टडी करती है गर्ल्स तो वो लोग अच्छे से किसी भी चीज़ को समझ पाएंगी, ठीक है, इसीलिए उसकी माँ बोलती है। उसके बाद जो है वो जो मैकेनिकल टीचर है उसका स्क्रीन जो है वो ऑन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो बोलता है मैकेनिकल टीचर की टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का जो अरिथमेटिक लेसन है वो आज का हम लोग का लेसन है, यानी कि अरिथमेटिक जो है वो मैथ्स का ही पार्ट में आता है, ठीक है। तो मैथ का हम लोग का आज पढ़ना है अरिथमेटिक्स, जिसमें हम लोग को प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, ऐसा बोलता है मैकेनिकल टीचर। जो कल का होमवर्क है वो प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कर दो, यानी कि डाल दो। उसके बाद है तो जो मार्गी है वो वैसा ही करती है, साइट, यानी कि ठंडी आ भरते हुए कि ऐसा तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो ऐसा ही करती है, अपना पहले का होमवर्क दे देती है, यस्टरडे कल का होमवर्क दे देती है प्रॉपर स्लॉट में। और उस टाइम वो सोच रही होती है उस ओल्ड स्कूल के बारे में, जब उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे, ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर उसके छोटे बच्चे थे, तो वो स्कूल में जाया करते थे। तो उसी के बारे में वो सोच रही होती है कि सभी जो भी बच्चे थे पूरे नेबरहुड से, यानी कि पूरे आस पड़ोस से, पड़ोसी जो भी थे वो सभी खेलते थे, शाउट करते थे, चिल्लाते थे और एक साथ हंसते थे स्कूल यार्ड में, यानी कि लंच के टाइम का बात हो रहा है या फिर
प्रेयर के पहले का टाइम का। उस टाइम पे चिल्लाते थे, शाउट करते थे, लाफ करते थे, एक साथ मज़ा आता था, मतलब बहुत ज़्यादा। यही सोच रही है, एक साथ पढ़ते थे क्लासरूम में, मतलब कि एक साथ बैठ के वो लोग क्लासरूम में पढ़ते थे। उसके साथ साथ वे लोग एक साथ घर भी जाते थे अपने स्कूल ख़त्म होने के बाद। वो सब एक ही चीज़ों को पढ़ते थे, तो वे लोग एक दूसरे का मदद भी कर देते थे होमवर्क में, और सभी डिस्कशन भी करते थे उसके अपने सब्जेक्ट के बारे में। और जो टीचर थे वो लोग इंसान थे। तो मैकेनिकल टीचर का जो स्क्रीन था उस पे लिखा हुआ आ रहा था, फ्लैशिंग हो रहा था, लिखा हुआ आ रहा था, व्हेन वी ऐड द फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। जब हम लोग 1/2 और 1/4 को ऐड करते हैं तो क्या होता है, यही पूछ रहा होता है मैकेनिकल टीचर। उसकी स्क्रीन पर यही लिखा हुआ होता है। लेकिन जो मार्गी होती है वो तो सोच रही होती है कि हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, कैसे उस टाइम के बच्चे जो है उन लोग को इतना मज़ा आता होगा ओल्ड एज में, पुराने दिनों में उन लोग को बहुत मज़ा आता होगा। तो उसके आगे है कि शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। तो वो सोचती है कि वो उस टाइम पे कितने मज़े करते होंगे, उस टाइम पे उन लोग कितने फ़न करते होंगे। यानी कि ऐसे देखा जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है स्कूल का टाइम, जब एग्ज़ाम को छोड़ के सारा दिन ही अच्छा होता है लगभग। ठीक है, तो यही सोचती है कि हल्ला मचाते हैं वो लोग, शाउट करते हैं, एक साथ खेलते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं पूरे दोस्त लोग मिल के, तो बहुत मज़ा आता है। तो यही वो सोचती रहती है। ठीक है, अब ये हम लोग का जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया। इसका जो सोल्यूशन है वो भी मेरे चैनल पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।